रतलाम के जावरा के पास उमटपालिया स्थित फैजान हता-ए-रसूल मदरसा को लेकर बाल आयोग सदस्य के बड़ा हैरान करने वाला खुलासा किया है। बाल आयोग सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने बीती 25 जनवरी को इस मदरसा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बाल आयोग सदस्य ने बताया कि यह मदरसा केवल इस्लामिक तालीम दे रहा था। यहाँ अन्य स्टेट से बच्चे रहते थे, लेकिन इसके आवासीय विद्यालय या छात्रावास का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, न ही स्कूल की मान्यता थी। ऐसे में ये मदरसा पूर्ण रूप से अवैध तरीके से संचालित था। मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर इस मदरसा पर अब यहाँ से बच्चे अपना सामान पैकिंग कर जा रहे थे। पूछने पर बताया कि उन्हें यहाँ से जाने को कह दिया है, मदरसा बंद करने की बात कह दी है, इसलिए जा रहे हैं। बता दें कि इस मदरसा में 70 से अधिक बच्चे यहाँ थे। जब बाल आयोग सदस्य ने यहाँ दौरा किया तब सभी यहाँ मौजूद थे। 29 जनवरी को अचानक आनन फानन में मदरसा को खाली कर दिया गया। मदरसा के नाजिम मोहम्मद शोएब यूपी बदायूं के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 25 तारीख को आयोग की सदस्य आए थी और स्कूल मान्यता और मदरसा रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर इसे बंद किए जाने की बात कही, इसलिए हमने मदरसा बंद कर दिया। लेकिन अब सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर मदरसा से बच्चों को रवाना क्यों किया गया, जबकि प्रशासन ने अब तक यहाँ पर न कोई निरीक्षण किया, न कोई कार्रवाई की और न ही नोटिस दिया। तो फिर मदरसा के जवाबदारों ने क्यों बंद कर दिया? आखिर ऐसा क्या हो रहा था? मदरसा में कई प्रशासनिक आदेश और कार्रवाई के पहले ही मदरसा से बच्चों को रवाना कर दिया। अब प्रशासन इस मदरसा में क्या और कैसे जांच करेगा, ये बड़ा विषय है। और ये बच्चे केवल यहाँ के नहीं थे, ये बच्चे राजस्थान से आए हुए थे और यूपी से आए हुए थे। साथ ही साथ रतलाम के अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश के जिले हैं जैसे उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, यहाँ से भी ये बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। और इनकी जब दिनचर्या हम लोगों ने सुनी तो सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसकी ही शिक्षा ले रहे थे। किसी भी स्कूल में ये लोग नहीं जा रहे हैं। और जब इनके दस्तावेज देखे गए तो दस्तावेज से ये भी पुष्टि नहीं होती है कि ये बच्चा आया कहाँ से है और इसके माता पिता कौन है। माता पिता के भी उसमें दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे हैं आज की डेट में एक किसी भी विद्यालय में शिक्षारत नहीं है। अच्छा, ये मदरसा किसके द्वारा और कब से संचालित हो रहा था? ये मदरसा जो है 2017 से संचालित है। पहले इसकी जो समिति थी उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। मदरसा ताए-रसूल अहले सुन्नत बल जमात उमटपलिया, इसके द्वारा संचालन किया जा रहा था। परंतु जैसा मैंने अभी बताया था कि 12/5/2022 में इसको जमाते दावते हिंद इस्लामी को दे दिया गया था। दावते इस्लामी हिंद जो एक ट्रस्ट चलता है, जो ऑल इंडिया लेवल पर चलता है, उसकी जो शाखा है इंदौर की, उसको एक डीड बना के उसके हाथों में इसको दे दिया गया था। ये इसका दस्तावेज भी इनके पास मौजूद था तो हम लोग वो लेके आए थे। परंतु ये 12/5/2022 में होता है और 22/5/2022 में पुनः इसके रिन्यूअल के लिए आवेदन इसी समिति के द्वारा, रशीद खान जो इस समिति के अध्यक्ष है, उन्हीं के द्वारा ही किया जा रहा है। और जब हमने पूछा कि इसका संचालन कैसे किया जाता है तो उसके बकायदा हम लोगों को उसका पैन कार्ड दिया गया और उसके क्या कहते हैं उसके अकाउंट की भी कॉपी दी गई हमको कि ये सारा का सारा जो खर्चा है दावत इस्लामी हिंद की ओर से ही चलाया जा रहा है। परंतु ना ही वहां पे किसी प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट मौजूद थी और जो कर्मचारी थे उनका भी कोई ज्वाइनिंग लेटर वहां पर नहीं था और ना ही वहां पर उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन था। जबकि जो प्रिंसिपल जिसको हम कह सकते हैं वो जो थे वो बदायूं से आते हैं और जो वहाँ टीचर है वो झारखंड धनबाद से आते हैं। ऐसी खबर भी मिली है कि यह मदरसा शासकीय जमीन पर संचालित हो रहा था। मेरे समय तक तो ये मेरे को जानकारी नहीं थी वहां पर, परंतु बाद में मेरे पास ये जानकारी आई है कि ये शायद कब्रिस्तान की भूमि है जिसको शासन ने कब्रिस्तान के उपयोग के लिए इसको दिया हुआ था और ये मदरसा उसी पे संचालित है। तो आपने आगे की कार्रवाई के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं?
देखिए, हम तो उसी समय भी जब थे वहां पर, तो जितने बच्चों के दस्तावेज थे वो सब शिक्षा विभाग को सुपुर्द करा के आए थे, जिसमें सारे के सारे उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है विस्तृत रूप से कि बच्चे कब से आए हैं, कहाँ से आए हैं, इनके माता पिता मौजूद है कि नहीं। क्योंकि एक बच्चा जो था वो उसके माता पिता, उसका कहना है कि उसके माता पिता दोनों ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजीकृत क्यों नहीं है। और भी अन्य बच्चे जो अन्य जिलों से आए हैं उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए मदरसा 2021 तक था, परंतु 2021 तक 17 से 2021 तक शिक्षा विभाग के द्वारा वहां पर किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया। तो वहां से निरीक्षण रिपोर्ट भी मांगी गई, परंतु अभी तक तो नहीं मिली है। और इसके साथ ही साथ अगर 2021 के बाद में 2022 में इसके रिन्यूअल के लिए आवेदन किया गया था तो और इसको नहीं दी गई, तो इसको बंद क्यों नहीं कराया गया। और उसके अलावा जो उसका जो बच्चे हैं उनका कहना है कि स्कूल में जाते हैं अन्य स्कूलों में, यानी यहाँ पर स्कूल नहीं है, अन्य स्कूलों में जाते हैं, रजिस्टर्ड है, तो इसकी भी जांच करने के लिए कहा गया है कि यदि अन्य विद्यालयों में रजिस्टर्ड है और जैसे कि मैंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आवासीय मदरसे में ये लोग रह रहे हैं, तो उस विद्यालय में इसकी उपस्थिति कैसे दर्ज हो रही है, इस पर कार्रवाई करने के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे। और उसके अलावा आज हम लोग इसका प्रतिवेदन है ना शासन को कार्रवाई करने के लिए भेज देंगे।